नमस्कार मित्रों। ऋषि पंचमी का व्रत कब है और ऋषि पंचमी का व्रत क्यों रखना बहुत ज़रूरी है और इस दिन कौन सी कथा सुनेंगे, यही सब बातें आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मित्रों। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का त्योहार आता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं। इस बार यह व्रत 1 सितंबर 2022 दिन गुरुवार यानी वीरवार को है। धर्मों के अनुसार इस दिन सभी स्त्रियां सप्तऋषि की पूजा करें, क्योंकि उनकी माहवारी के समय में कई नियमों का उल्लंघन हो जाता है। कई बार बहुत सी गलतियां जाने अनजाने हो जाती हैं। उसी गलती की क्षमा के लिए ऋषि पंचमी का व्रत रखना चाहिए। माहवारी में भूल चूक यदि हो जाती है तो उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए इस व्रत को सभी स्त्रियों को अवश्य ही रखना चाहिए। सितंबर के महीने में यह पर्व मनाया जाता है। हरतालिका तीज के दूसरे दिन यह पर्व आता है। माहवारी के समय की सभी गलतियां, दोष इसके करने से माफ हो जाती हैं। तो ऋषि पंचमी का व्रत बहुत ही अच्छा होता है। ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों और अरुंधति की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है, ब्राह्मणों को भोजन करा स्वयं भोजन करते हैं। हमारा देश ऋषियों, मुनियों, योद्धाओं का देश है। यहाँ पर बड़े बड़े मुनि, भगवान, राक्षसों आदि ने भी जन्म लिया है, जिस कारण यह धरती अत्यंत पावन व पवित्र है और हमारी धरती देवताओं की धरती है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई व्रत और त्योहार आते ही रहते हैं। बात करते हैं ऋषि पंचमी की, जिनमें सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। सप्तऋषि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही उच्च स्थान रखते हैं। तो इस दिन 7 ऋषियों की मन में ध्यान कर आप पूजा कर सकते हैं। चाहे तो चौकी पर 7 ऋषियों की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा कर सकते हैं, या सुपारी से सप्तऋषि बनाकर उनकी भी पूजा की जा सकती है। इस दिन अष्टदल कमल बनाकर कलश स्थापित किया जाता है। किसी तालाब, गंगा, नदी आदि में आप स्नान कर सकते हैं। चाहे तो घर में गंगा जल पानी में मिलाकर उससे स्नान कर लीजिए। उसके बाद सप्तऋषियों का एक शांत जगह पर बैठकर ध्यान करें। भगवान जी को फल, फूल, मिष्ठान, दीपक आदि चढ़ाएं। इस दिन किसी देवी देवता की नहीं बल्कि सप्तऋषि और अरुंधति जी की पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी की शुरुआत 31 अगस्त से हो जाएगी दोपहर 3:22 से और 1 सितंबर को 2:50 तक रहेगी। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन ऋषि पंचमी की व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश में एक उत्तक नामक सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी ही सुशील व पतिव्रता थी। उनके एक पुत्र और एक पुत्री था। पुत्री बड़ी हुई तो उनका विवाह किया गया। विवाह के बाद उसकी पुत्री के पति की मृत्यु हो गई और वह बड़ी ही दुखी रहने लगी। ब्राह्मण दंपत्ति भी बड़ा ही दुखी रहता था। एक दिन उत्तक समाधि में बैठे ध्यान लगा रहे थे, तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री ने पिछले जन्म में रजस्वला यानी महामारी के समय में घड़ा आदि बर्तनों को छू लिया था, जिसके कारण उसे इस पीड़ा को सहना पड़ा और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। धर्मशास्त्रों के अनुसार माहवारी यानी स्त्री को पीरियड्स के दौरान कभी भी बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। माहवारी से पहले दिन स्त्री चंडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और चौथे दिन स्नान करके ही शुद्ध होती है। ब्राह्मण ने सोचा, यदि मेरी पुत्री विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करे, पूजन करे, तो इसके व्रत के प्रभाव से इसके पिछले जन्म के सारे पाप दूर हो जाएंगे। उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को आने वाले ऋषि पंचमी के व्रत को रखवाया। ब्राह्मण की पुत्री ने विधि पूर्वक
ऋषि पंचमी का व्रत कई वर्षों तक किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी दुख और पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य मिला, अक्षय सुखों का भोग मिला। इस प्रकार मित्रों, ऋषि पंचमी का व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है। कई बार माहवारी के समय स्त्रियों से कई भूल चूक हो जाती है, तो अपनी गलतियों की क्षमा के लिए इस व्रत को हर स्त्री को जरूर रखना चाहिए। यदि आपको हमारी ऋषि पंचमी की यह कथा और जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।